इसके बाद में दोस्तों ये जो चैप्टर नंबर 5 है, इसका लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट जो है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, इससे बेसिक पर्पज जो है वो क्या है, यानी कि जो हाई टेक जो इंडस्ट्री है इसके अंदर बेसिकली हम किन चीज़ों को शामिल करते हैं। इसके बारे में हम इस यहाँ पे पढ़ते हैं। हाई टेक्नोलॉजी और सिंपली हाई टेक इज़ द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, यानी कि जो हाई टेक्नोलॉजी जो है वो अपने आप में हाई टेक लेटेस्ट जनरेशन है मैन्युफैक्चरिंग की। यानी कि अब हम जो है ना टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। इसके अंदर इट इज़ द बेस्ट अंडरस्टूड एज द एप्लीकेशंस ऑफ इंटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि R&D के थ्रू हम क्या करते हैं, अब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके अंदर हम वेरियस टाइप की रिसर्च करके उसका डेवलपमेंट करके एप्लीकेशंस के थ्रू जो है वो अब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वहीं पे बात करें एफर्ट लीडिंग टू मैन्युफैक्चर्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एन एडवांस्ड साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैरेक्टर्स, यानी कि यहाँ पे हम जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं चीज़ों को जो प्रोड्यूस करते हैं तो वो अब साइंटिफिक तरीके से करते हैं और एडवांस तरीके से और इंजीनियरिंग के थ्रू जो है इन चीज़ों का जो है यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे हम मोस्टली बात करें, यानी कि जो प्रोफेशनल होते हैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो है वो वाइट कॉलर के होते हैं, यानी कि रिसर्च साइंटिस्ट जितने भी होते हैं ना तो वो वाइट कॉलर के जो है वो वर्कर्स माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्किल्ड लेबर, जो फुली जो है स्किल्ड लेबर इसको इस काम को करती है, कौन से को, हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग को। यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो वर्कर होते हैं जिनको हम वाइट कॉलर के नाम से बोलते हैं, वर्कर मेक अप ए लार्ज शेयर ऑफ टोटल वर्कफोर्स, यानी कि अधिकतर जो काम है वो कौन करता है, वाइट कॉलर के लोग करते हैं। These highly skilled specialists greatly outnumber of the occupational productions blue collar, और ये जो नंबर है वाइट कॉलर्स का ये ब्लू कॉलर से भी ज़्यादा है। यानी कि जो विशिष्ट व्यवसायिक जो श्रमिक होते हैं वो वास्तविक उत्पादक नीला कॉलर श्रमिकों की संख्या से काफ़ी अधिक यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यानी कि जो ब्लू कॉलर होते हैं उनसे भी ज़्यादा यहाँ पे जो हाई टेक जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे काम करने वाले कौन होते हैं, वाइट कॉलर के लोग होते हैं मोस्टली। यहाँ पे मोस्टली रोबोटिक्स ऑन दी असेंबली लाइन, यहाँ पे जो हम काम करते हैं वो रोबोटिक्स के थ्रू असेंबली लाइन से, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जिसको हम CAD भी बोलते हैं। ये जो CAD है इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे आप ध्यान कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। कंप्यूटर बेस्ड जो है मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करते हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग इज मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ऑफ द स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग प्रोसेस एंड द constant development of new chemicals and pharmaceuticals products are notable example of high tech industry। यदि हम हाई टेक इंडस्ट्री का यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखें तो मोस्ट ऑफ जो काम है वो एक तो वाइट कॉलर के लोग करते हैं और असेंबली लाइन से और रोबोटिक के थ्रू जो है हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस के थ्रू हम जो है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उनको यूटिलाइज करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ऑफ द स्मेल्टिंग, यानी कि जो मोस्ट ऑफ जो प्रौद्योगिकी या फिर जो टेक्नोलॉजी है वो जो है अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, और ये रिफाइन प्रोसेस के थ्रू जो है अब जो है हम हाई टेक तरीके से क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये अपने आप में कुछ एग्जांपल्स हैं हाई टेक इंडस्ट्रीज़ के। ठीक है, तो इसमें हम यानी कि कंप्यूटर आधारित जो डिज़ाइन होती है उनके आधार पे निर्माण, धातु पिघलाने, शोधन और इलेक्ट्रॉनिक जो नियंत्रण होता है उसके थ्रू रासायनिक व औषधीय उत्पाद प्रमुख स्थान यहाँ पे रखते हैं हाईटेक इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसके बाद में हम बात करें इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो यहाँ पे नीटली स्पेस्ड होता है, यहाँ कुछ जो जगह होती हैं जिसको हम यहाँ पे वेरियस टाइप की जो लैंडस्केप पाए जाते हैं, यानी कि हाईटेक इंडस्ट्री के अपने आप में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके बारे में हम मोस्टली यहाँ पे बात करें तो इनका जो लैंडस्केप होता है यहाँ पे नीटली स्पेस्ड होती है, लो मॉडर्न डिस्पियर्ड, ठीक है, डिस्पियर्ड ऑफिस प्लांट होते हैं, लैब बिल्डिंग्स रेदर देन दी मैसिव असेंबली स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो भूदर्शक देखने को मिलते हैं, विशाल भवन होते हैं, बड़े बड़े जो है बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, कारखाने बड़े होते हैं, भंडार क्षेत्र जो है वो बहुत बड़े होते हैं, आधुनिक होते हैं, नीचे साफ सुथरे बिखरे और कार्यालय प्रयोगशाला देखने को यहाँ पे मोस्टली जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, प्लांट लैब बिल्डिंग्स रेदर देन मैसिव असेंबली स्ट्रक्चर। जो फैक्ट्रीज एंड स्टोरेज एरिया मार्क द हाई टेक इंडस्ट्री लैंडस्केप। तो यहाँ पे जो फैक्ट्रीज और जो स्टोरेज एरिया होता है वो अपने आप में क्या हो, हाई टेक इंडस्ट्रियल लैंडस्केप के अंदर शामिल किया जाता है। यानी कि ये जो हाई टेक इंडस्ट्री जो मोस्टली होती है इनके पास खूब तो स्टोर होती है, काफ़ी सारा जो है स्पेस होता है, मॉडर्न जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है ये डिज़ाइन रहते हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने को मिलती हैं, बड़े बड़े स्टोरेज रूम देखने को मिलती हैं। तो ये हाई टेक जो इंडस्ट्री है ये अपने आप में ये सारी चीज़ें जो है ये एक इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को दर्शाती है।
So planned business parks for the high tech startup have becomes part of the regional and local development scheme। तो यहाँ पे ये क्या बताना चाह रहा है कि जो जितने भी उनमें नियोजित व्यवसाय पार्क का निर्माण किया जा रहा है वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग को प्रादेशिक संकेंद्री, यहाँ पे हाई टेक इंडस्ट्री विच आर द रीजनली कंसंट्रेटेड, यानी कि हाई टेक जो इंडस्ट्री है वो रीजनली अपने आप में क्या है, कंसंट्रेटेड यानी कि स्थित हैं। ठीक है, सेल्फ सस्टेन्ड एंड हाईली स्पेशलाइज्ड आर कॉल्ड टेक्नोपोलिस, और इनको क्या बोला जाता है, टेक्नोपोलिस उनको बोला जाता है, यानी कि इनको बोला जाता है प्रौद्योगिक ध्रुव बोला जाता है इनको। ठीक है, तो टेक्नोपोलिक यानी कि औद्योगिक ध्रुव इनको बोला जाता है। इसके बाद में हम बात करें, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देखें, प्रौद्योगिकी जो ध्रुव होते हैं या फिर टेक्नोपोलिस जो होते हैं ना, यानी कि सेंटर ऑफ द हाई टेक इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हम बात करें यूएसए के अंदर सिलिकॉन वैली, जो सिलिकॉन वैली होती है मोस्टली जो कंप्यूटर बेस्ड जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सिलिकॉन वैली के अंदर होती है, जो कहाँ पे है, नियर सैन फ्रांसिस्को एक सिटी है अमेरिका की, तो यूएसए के अंदर एक सिटी है, वहाँ पे सिलिकॉन मोस्टली जो सिलिकॉन फॉरेस्ट नियर सेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ द टेक्नोपोलिस। तो यहाँ पे कुछ टेक्नोपोलिस का एग्जाम्पल है, जैसे सिलिकॉन वैली है जो यूएसए के अंदर है, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ जो काम है सैन फ्रांसिस्को समीप जो सिलिकॉन वैली है सिएटल में समीप, वहाँ पे सिलिकॉन वन प्रौद्योगिकी ध्रुव के अच्छे उदाहरण माने जा सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कि आर सम टेक्नोपोलिस डेवलपिंग इन इंडिया, तो हम बोल सकते हैं बिल्कुल, यहाँ पे जो बेंगलुरु है इंडिया के अंदर, वो अपने आप में बेंगलुरु जो सिटी है इंडिया की, वो अपने आप में किसका एग्जाम्पल है, टेक्नोपोलिस ऑफ द इंडिया। तो ये आपको ध्यान करना है। तो इंडिया के अंदर जो अपने आप में इंडिया की जो सिलिकॉन वैली उसको बोला जाता है बेंगलुरु को, तो ये आपको ध्यान करना है। ये इंडिया के अंदर भी अपने आप में टेक्नोपोलिस कुछ, जैसे हम बात करें नोएडा, ठीक है, तो नोएडा अपने आप में क्या बन रहा है, धीरे धीरे टेक्नोपोलिस एक सिटी बन रही है जहाँ पे हाई टेक जो मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू दी वर्ल्ड इकोनॉमी, तो जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी अपने आप में सिग्निफिकेंस है, बहुत ज़्यादा उसका यानी कि उसकी महत्वता है और वो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे माना जाता है वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर। वहीं पे हम कुछ फेमस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इनमें शामिल है आयरन, स्टील, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स जैसे गाड़ियाँ वगैरह बनती हैं, पेट्रोकेमिकल जो जितने भी रसायन बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स बनते हैं, आर सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो ये जो वर्ल्ड की कुछ फेमस इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंस रखती हैं प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं मोस्ट ऑफ जो है कंप्लीट हो गई हैं, कुछ पोर्शन जो है रिमूव कर दिया गया है आपकी बुक से, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। और यहाँ पे ये चैप्टर जो था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, Which one of the following statement is wrong? Cheap water transport has facilitated the jute mill industry along the Hooghly। हुगली जो है मोस्टली वेस्ट बंगाल के अंदर ये पाया जाता है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो हुगली के सारे जूट के कारखाने हैं वो सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण स्थापित हुए। क्या ऐसा हुआ है क्या? सेकेंड ऑप्शन है शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल एंड वेजिटेबल्स ऑयल आर दी फूड लूज इंडस्ट्री। तो फूड लूज इंडस्ट्री के अंदर क्या हम इनको मान सकते हैं क्या, शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल एंड वेजिटेबल ऑयल को? थर्ड है कि द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीज एंड पेट्रोलियम्स रिड्यूस्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोल एनर्जी एंड लोकेशनल फैक्टर्स फॉर द इंडस्ट्री। तो यानी कि खनिज तेल और जो जल विद्युत शक्ति का विकास के लिए उद्योगों की जो अवस्थिति होती है उसके कारक के रूप में हम कोयला शक्ति के महत्व को कम किया गया है। तो क्या ये बात सही है? तो ये बात भी सही नहीं है। सो पोर्ट टाउन्स इन इंडिया हैव अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज। तो इसके अंदर राइट कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल एंड वेजिटेबल्स ऑयल्स आर फूड लूज इंडस्ट्री, जिनको कहीं भी सेटल किया जा सकता है। यहाँ पे ये असत्य पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है कि इसमें से रोंग कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे तीन जो है, चीप वाटर ये सही है, डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। गलत कौन सा है? बी गलत है इसमें, ठीक है। यानी कि अपने आप में फूड लूज इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन इसका राइट ऑप्शन हम क्या मानेंगे? बी को, ठीक है। यानी कि ये तीनों चीज़ें सही हैं और ये एक जो है वो गलत है। तो यहाँ इसका जो फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स आर द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शंस ऑन
इंडिविजुअली। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्ति करता है। तो यहाँ पे आपको पता ही है, मोस्ट ऑफ जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो कंपनी को क्या कर सकता है, ओन कर सकता है। वहीं पे सोशलिस्ट के अंदर जो पब्लिक सेक्टर के होते हैं वो करते हैं, और मिक्स्ड के अंदर कैपिटलिस्ट भी कर सकते हैं और सोशलिस्ट भी कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैपिटलिस्ट, यानी कि पूंजीवादी लोग। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस्ड रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्रीज। तो इनमें से जो रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज के अंदर कौन सा जो है वो प्रोवाइड करवाता है। तो इसका आधारभूत जो उद्योग है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है, या फिर इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बेसिक इंडस्ट्रीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो दूसरों के लिए जो है, यानी कि उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। सो दैट इज बेसिक इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री लॉस एंजल्स में है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है लॉस का, वहीं पे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है फ्लोरेंस। तो इनमें से आपको सही बताना है। तो जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ से इसमें क्या, इसका जो राइट ऑप्शन था, ये तीनों जो है अपने आप में करेक्टली मैच्ड हैं। ठीक है, ठीक है, ये तीनों ही गलत है। इसमें एक ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, ये अपने आप में तीनों ही मेल नहीं खाती हैं। शिप बिल्डिंग का जो काम है लॉस का में नहीं होता है। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री जो है लॉस एंजल्स में नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। वहीं पे वायुयान का जो है वो भी जो है फ्लोरेंस में नहीं होता है। तो तीनों जो है रॉन्ग आंसर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना, करेक्टली मैच्ड इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम मिलते हैं टर्शियरी एक्टिविटीज़ के साथ। तो यहाँ तक यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमें बता सकते हो। यहाँ तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।